बल्कि इस पाक सरजमीन के जर्रे जर्रे की अना का मान रखा, जिसकी जिंदगी जोदे मुसलसल से इबारत है। आपकी भरपूर तालियों में दावत सुखन दूंगा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। हेलो ये ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे दावत दिया। तो मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है, पसंद आई तो बाद में फिर नारे मारना। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अभी बस आया सब पता चल गया, सुन ले आप मेरी बात। अच्छा देखें, मुझे पता चला कि जो गवर्नर पंजाब, सुन ले आराम से सुनने, आज आपने मेरी बात, पता नहीं कब मौका मिलेगा फिर से आपसे बात करने का। मैं सबसे पहले गवर्नर पंजाब जो चांसलर है सरगोदा यूनिवर्सिटी का, गवर्नर साहब जरा मैं आपसे मुखातिब हूं। अब सबके सामने, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने मैं गवर्नर पंजाब से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहला सवाल गवर्नर साहब कि ये आपको किसने इजाजत दी है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उनको एड्रेस करने से रोके? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 3 साल था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बड़े बड़े, सिर्फ बरतानिया के पॉलिटिशियंस नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस इनवाइट करते थे, अभी भी करते हैं, और वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते थे। मुझे जब से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी 3 दफा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया है, बल्कि अभी फिर इनवाइट किया है कि मैं यूनिवर्सिटी के सामने आके एड्रेस करूं। तो मैं ये इस गवर्नर से पूछता हूं कि ये यूनिवर्सिटीज नर्सरीज होती हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। जो मुल्क के लीडर्स होते हैं वो आप जैसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते हैं, आप फ्यूचर लीडर्स होते हैं। तो अगर आपके सामने पॉलिटिकल लीडर्स ना आके एड्रेस करें तो आपकी पॉलिटिकल तरबियत कैसे होगी? कैसे आपको पता चलेगा? आप अपना नजरिया कैसे बनाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है? क्योंकि आपने इंशाअल्लाह इस मुल्क के फ्यूचर लीडरशिप मेरे सामने बैठी हुई है। सो गवर्नर, खुदा के वास्ते इन चोरों की बातें ना सुनो जो ऊपर बैठे हुए हैं। इमरान खान को यह कौम 50 साल से जानती है, और मैं अपने फ्यूचर लीडर्स के सामने अगर आके बात करूंगा तो मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, इनकी बेहतरी की, इनकी तरबियत की बात करूंगा। और आपकी एक तो ये, जब भी ये सारा जो चोरों का टोला ऊपर आके बैठ गया है, जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। और ये गवर्नर की भी कांपें टांगी कि उसने वाइस चांसलर को कहा कि जनाब इमरान खान को ना बुलाओ। सबको बुलाना चाहिए,
मैं चाहता हूं कि कांपे टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है कि वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी, और वो कह कुछ रहा होगा, मतलब कुछ और समझ आ जाएगी आपको। वो कई दफा उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। हाँ, और आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं। यहां सबको आना चाहिए। डीजल बस सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आके मौका मिलना चाहिए, अपना मौकफ रखें, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। और इसलिए क्यों यूनिवर्सिटीज में मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप यहां से जन्म लेती है। और दूसरी चीज, अच्छा जरा आपने देखें, आराम से आज आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि मुझे आपका जज्बा और जुनून मैं नोटिस कर रहा हूं, माशाल्लाह उबल रहा है। अच्छा अब सुनना है, देखें सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा फिलोसोफर एरिस्टोटल ने आज से 2500 साल पहले एक बात कही थी। गौर से जरा मेरी बात सुने, वो क्या कही थी। उसने कहा था कि अगर एक माशरे में नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो सारे माशरे के शहरी राय हक के लिए खड़े होंगे, इंसाफ के लिए खड़े होंगे। और जब एक इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो वो पैगंबरों का काम करता है। सारे अल्लाह के जो पैगंबर थे सब राय हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जो कुफार थे, जो जुल्म करते थे, जिन्होंने आजादी राय, जो अपनी आजादी राय लेके निकले थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रोक दिया था, तशद्दुद किया था लोगों पे। वो उसके लिए खड़े हुए थे। जो हजरत मूसा थे वो फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम नमरूद के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म और जो यहूदी एलीट थी उसके खिलाफ खड़े हुए थे।